नमस्कार दोस्तों, एस्ट्रोलॉजर कपिल मिश्रा में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मित्रों, आज हम बात करने वाले हैं 21 अगस्त 2024 नो कॉन्टैक्ट करेंट फीलिंग। मित्रों, आज हम बात करने वाले हैं उनकी जो वर्तमान में नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में है, उनकी करेंट फीलिंग की स्थिति क्या कह रही है। तो मित्रों, इस वीडियो को शुरू करें उससे पहले मैं आपको बता देना चाहता हूं, यह जो राशिफल है ये ग्रह गोचर के सिद्धांत पर है, साथ ही साथ आपकी चंद्र राशि के आधार पर है। मित्रों, जब किसी से प्यार होता है ना, तो प्यार व्यक्ति को तब ज्यादा तड़पाने लगता है जब उसमें बहुत ज्यादा मिलन के योग बनने लगते हैं, तभी प्रेम तड़पाने लगता है। और मित्रों, आपको एक बात विशेष रूप से कहूंगा, आपने किसी ना किसी से प्यार तो किया होगा, लेकिन जब आपने प्यार किया तब आपको ये चीज महसूस नहीं हुई है। अब क्या हो रहा है, कई जातक ऐसे भी हैं जिनकी लव मैरिज हो गई और लव मैरिज होने के बाद उनका जो प्यार है वो पहले के जैसा नहीं रहा। पहले पार्टनर रात और दिन बात करने की कोशिश करता था और अब पार्टनर कॉल ही नहीं करता। तो ऐसी स्थितियां किन राशियों में बन रही हैं, कौन सी राशि वाले जातक वर्तमान में ज्यादा पीड़ित हैं, इस स्थिति पर भी हम विशेष चर्चा कर रहे हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बता देना चाहता हूं, अगर आपकी लव लाइफ में, मैरिड लाइफ में, थर्ड पार्टी रिलेशन में किसी भी प्रकार की कोई समस्या चल रही है, व्यापार, बिजनेस, जॉब को लेकर, तो आप पर्सनल रीडिंग ले सकते हैं। मित्रों, आपको एक बात बता दूं, अभी मेरे पास में एक रीडिंग आई थी। उन्होंने कहा, गुरुजी, मैंने कम से कम 10 से 12 लोगों के पास में रीडिंग कराई। किसी ने कहा कि राहु की महादशा के कारण परेशानी चल रही है, किसी ने कहा कि आपकी कुंडली में शनि की स्थिति अच्छी नहीं है, लेकिन था क्या, उनकी कुंडली में राहु द्वादश में बैठा हुआ था और उनके पार्टनर का किसी ने वशीकरण कर लिया था। मित्रों, आपको एक बात बता दूं, मैं बगलामुखी मंत्र दीक्षित हूं। साथ ही आपको यह भी बता दूं कि मेरे यहां पर कुंडली शोध ही नहीं, अपितु अगर किसी की कुंडली में अगर वशीकृत स्थितियां भी हैं या पार्टनर को किसी ने वशीभूत कर लिया है, तो उन्हें वापस कैसे उस स्थिति में लाया जाए, उसके सटीक उपाय मैं बताता हूं। साथ ही आपको यह भी बता दूं कि यहां पर जो भी होता है वो 100% होता है और ये स्थिति आपकी कुंडली पर, फेस रीडिंग पर, हस्तरेखा पर निर्भर करती है कि उसमें क्या स्थिति घटित हो रही है। मित्रों, आइए सबसे पहले मैं बताना चाहूंगा आपको कि वर्तमान समय में सबसे ज्यादा बहस और पार्टनर का इग्नोर करना, ब्लॉक करना देखा जा रहा है कुंभ राशि में। इस बात का विशेष ध्यान देना। आपको बता देना चाहता हूं, 21 तारीख में भी आप ये देखेंगे कि कुंभ राशि वाले जातक का जो है ना, वो मन जो है वो अलग सा दिखाई देगा। आप बहुत ज्यादा सोच रहे हो कि वो व्यक्ति आपको कॉल करेगा अपनी तरफ से, लेकिन उसके पास में जितनी अभी वर्तमान में अकड़ देखने को मिलेगी वो आप वर्तमान में महसूस कर रहे होंगे, और ऐसा हो रहा है कुंभ राशि में। एक और खास बात, कुंभ राशि का व्यक्ति वर्तमान में थोड़ा मतलबी और स्वार्थी हो गया है, ये बात भी ध्यान देना। तो मित्रों, ऐसी स्थिति पति पत्नी के संबंध में भी देखने को मिल रही है, लिविंग रिलेशनशिप में भी देखने को मिल रही है और थर्ड पार्टी रिलेशन में भी देखने को मिल रही है। दो स्थितियां, लिविंग रिलेशनशिप में पार्टनर का इग्नोर करना, मतलब से बात करना, यह देखा जा रहा है। थर्ड पार्टी रिलेशन में पार्टनर का कॉल रिसीव तो करते हैं लेकिन बहुत ज्यादा बात नहीं करते, और ऐसा भी देखा जा रहा है कि बार बार ब्लॉक और अनब्लॉक कर देते हैं। मित्रों, यहां पर यह स्थिति 21 तारीख में हम यदि बात करें तो यहां पर आप इस स्थिति को पुनः सोचें कि यहां पर बुधवार का दिन है और श्रवण अभी नक्षत्र रहेगा, शुक्ल पक्ष, और यहां पर वर्तमान का जो समय चल रहा है वो शुक्ल से
यहां पर हम ये कहेंगे कृष्ण पक्ष का योग आ रहा है और द्वितीया इसमें तिथि रहेगी। तो मित्रों यहां पर मैं आपको बता दूं कि कुंभ राशि में थोड़ा बदलाव आएगा। मतलब आप यहां पर केवल ये अनुभव कर पाएंगे कि यदि आप स्वयं बात करने की कोशिश कर रहे हैं, फोन कर रहे हैं, बार बार कर रहे हैं, तो यहां पर वो व्यक्ति आपका फोन रिसीव कर सकता है और आपसे बात भी कर सकता है, जो कि 21 तारीख में ऐसी स्थिति देखेंगे। बात करें हम दूसरी राशि के विषय में। मित्रों यहां पर मीन राशि के बारे में कुछ लोग मुझसे कह रहे थे, गुरुजी आप मेष राशि पर ही ज्यादा चर्चा करते हो, तो और किसी राशि के विषय में बताते नहीं हो। तो मित्रों सुनिए, मीन राशि वाले जातक जो एक्स्ट्रा अफेयर में है, उनके संबंधों की स्थिति जो नो कांटेक्ट में गई है, तो यहां पर हम ये कहेंगे कि करंट में पार्टनर आपके पास में आना नहीं चाहता है, वो एक अलग रिश्ते में जुड़ना चाहता है। दूसरी बात, यहां पर मीन राशि वाले जातक संभल रहे हैं, मतलब जो मैरिड लाइफ में है वो पुनः अपने ही संबंधों को सुधारने की कोशिश कर रहे हैं। यहां पर ये मीन राशि में यहां पर आपको देखने को मिलेगा। करंट फीलिंग में लिविंग रिलेशनशिप में, प्रेम संबंधों में जो पार्टनर इग्नोर कर रहा है, जो पार्टनर आपको बहुत ज्यादा हम ये कहें एक तरीके से बात नहीं करना चाहता, वो अपने पारिवारिक स्थितियों के चलते आपको उतना महत्व नहीं दे रहा है, ये बात ध्यान देना, और इसके चलते आपसे बात नहीं करना चाहता। तो यहां पर आप इस स्थिति को भी नोटिस करें कि ये स्थिति मीन राशि में देखने को मिलेगी। लिविंग रिलेशनशिप में पार्टनर आगे तो बढ़ना चाहता है, लेकिन परिवार को लेकर। बात करें यहां पर हम मित्रों मकर राशि के विषय। यदि आपकी राशि मकर है तो आप अगर नो कांटेक्ट सिचुएशन में है, तो इसका सबसे बड़ा कारण क्या है वो सुनिएगा। 21 तारीख में आप यदि मकर के हैं तो ये जान लें कि यहां पर जो रिलेशन में नो कांटेक्ट चल रहा है, ये पार्टनर को प्रभावित तो कर रहा है, लेकिन पार्टनर का मन जो है ना तो फोन करने को हो रहा है, ना वो आपको कॉल करना चाहता है। ऐसी स्थिति मकर राशि वाले जातकों की वर्तमान में रहेगी। मतलब आपका अगर कोई मकर राशि का पार्टनर है तो वो घमंडी, जिद्दी और बहस करने वाला यहां पर दिखाई देगा। एक और विशेष बात, नो कांटेक्ट सिचुएशन में जो मकर राशि वाले जातक हैं, जो मकर राशि के जातक हैं जो नो कांटेक्ट में है, आपके नो कांटेक्ट में है मकर राशि का पार्टनर, आपकी मान लीजिए कोई अन्य राशि है लेकिन आपका पार्टनर जो है वो मकर का है, तो इस समय में आप ये जान लें कि पार्टनर आज के दिन कॉल स्वयं करने की कोशिश करेगा, मैसेज स्वयं करने की कोशिश करेगा, और आज के दिन मकर के पार्टनर रिटर्न लौट सकते हैं, ये बात ध्यान दें। लेकिन ये स्थिति लिविंग रिलेशनशिप में रहेगी और थर्ड पार्टी रिलेशन में रहेगी। मैरिड लाइफ की यदि हम बात करें तो मैरिड लाइफ में स्थितियां सामान्य देखने को मिलेंगी। मित्रों बात करें हम धनु राशि की, दूसरों की बातों में आकर अपने संबंध को तोड़ने पर तुले है, ये स्थिति यहां पर है। और धनु राशि की अभी जो ब्रेकअप हुए हैं, अभी करंट की बात कर रहा हूं, ध्यान समझना, करंट में जो ब्रेकअप हुए हैं वो 7 तारीख में, अगस्त के महीने में, और यहां पर करंट में 14 तारीख में भी देखे गए, बहस हुई है जो कि धनु राशि में हुई है। ध्यान समझना, क्या ये ब्रेकअप ज्यादा समय तक चलेगा? नहीं। आपको ये बता दूं कि धनु राशि का जो अभी करंट का ब्रेकअप है वो ज्यादा समय तक नहीं चलेगा। आप कोशिश करिए, पार्टनर आपकी बात को मानेगा, एक्सेप्ट करेगा। और जो लोग लव मैरिज की ओर जा रहे हैं, धनु राशि के हैं, 21 तारीख आपके लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। आप पार्टनर के फ्रेंड के द्वारा बात करने की कोशिश करें। पार्टनर का कोई बहुत करीबी रिश्ता है, उससे आप अपने विचारों को साझा करें। आपका पार्टनर रिटर्न लौटकर आ सकता है, ये बात ध्यान दें। कोशिश करिए, ये समय आपको आपके पार्टनर से मिला सकता है। धनु राशि वाले जो जातक हैं, यहां पर इतना प्रयत्न करें। इनकी मैं एक बात बता दूं, अगर आपका कोई धनु राशि का पार्टनर है तो भी मैं कह रहा हूं, अगर आपकी धनु राशि है तो भी मैं कह रहा हूं, आप ये ध्यान रखना कि आपका पार्टनर अगर गया है इस बीच में,
तो वो आपके पास में इसी बीच में आ सकता है, लेकिन इनडायरेक्ट, डायरेक्ट नहीं। ध्यान से समझना मित्रों। यहां पर यदि हम बात करें वृश्चिक राशि के विषय में, वृश्चिक राशि का पार्टनर यहां पर आपके प्रति प्रेम रखता है, आपके प्रति बहुत ज्यादा उसका लगाव भी है, लेकिन वृश्चिक राशि वाला जातक हठी, जिद्दी ज्यादा है। और इस समय में क्या है कि वृषभ राशि में चल रहा है, जिसके चलते उसके मन में आपके प्रति जो प्रेम है वो अंदर से है, बाहर से नहीं है। तो अगर आप वृश्चिक राशि से जुड़े हुए हैं तो मैं आपसे ये कहूंगा, आप बिल्कुल टेंशन मत लो। अभी अगर आपका ब्रेकअप हुआ है, क्योंकि वृश्चिक राशि वाले जातकों के जो ब्रेकअप जुलाई के महीने में देखे गए हैं वो लिविंग रिलेशनशिप में देखे गए हैं और थर्ड पार्टी रिलेशन में भी देखे गए हैं। तो जुलाई के महीने में इनके ब्रेकअप हुए हैं कुछ तारीखों में, जैसे कि 12 से 18 के बीच में एक ब्रेकअप की स्थिति बनी थी, और दूसरी स्थिति इसमें बनी जो कि 26 से और 30 के बीच में। तो ये स्थिति जो थी ये ब्रेकअप की थी वृश्चिक राशि वाले जातकों की। अब यहां पर मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि इस अगस्त के महीने में भी प्रयत्न किया, थोड़ी बहुत बात हुई, लेकिन पहले जैसी फीलिंग नहीं आ रही। निश्चिंत हो जाइए, कुछ सरल उपाय करिए। इस समय में आपको चाहिए कि वृश्चिक राशि का अगर आपका कोई पार्टनर है तो इस समय में आप केवल मंगलवार के दिन गुड़हल के फूल भगवान भोलेनाथ को चढ़ाना शुरू करिए। आपके पार्टनर के रिटर्न लौट कर आने के योग बनने लगेंगे और संबंधों में प्रेम भी आप देखेंगे। बात करें यहां पर मित्रों, हम यहां पर तुला राशि के विषय में, जो नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन तुला राशि की चल रही है। कई बार मेरे पास में ये सवाल आया कि गुरुजी तुला राशि की नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन आखिर कब तक चलेगी, क्या स्थिति रह सकती है। तो मैं आपको ये बात जरूर कहूंगा कि तुला राशि के जो ब्रेकअप हुए हैं या तो वो खत्म हुए हैं या फिर ऑफ हो गए हैं, बिल्कुल। लेकिन अभी करंट की बात करें, जो करंट में ब्रेकअप हुए हैं ये ज्यादा समय तक नहीं रहेंगे। आपको बता दूं 21 तारीख के बाद आप तुला राशि वाले जातक को पुनः प्राप्त कर पाएंगे। रिटर्न लौटेगा, ये तुला राशि का जातक रिटर्न लौटेगा। और यहां पर मैं आपको ये भी बता दूं कि केवल आपको चाहिए कि आप थोड़ा सा गुलाब का इत्र या गुलाब के फूल महादेव जी को 5 फूल चढ़ाना शुरू करिए और शुक्रवार के दिन दही खाना बंद कर दीजिए। इसी से आपके रिलेशन में प्रेम बढ़ना शुरू हो जाएगा। मित्रों, आप ये ध्यान रखें, अगर आप तुला राशि के हैं, मैरिड लाइफ में इस समय थोड़ी बहुत बहस चल रही है और यहां पर यह भी देखने को मिल रहा है कि तुला राशि का जो पार्टनर है वो थर्ड पार्टी रिलेशन में इन्वॉल्व है। मित्रों, नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में यहां पर पुनः मिलन के योग बन रहे हैं, लेकिन थर्ड पार्टी रिलेशन में ये संबंध टूटने की भी स्थितियां रहेंगी, जो कि 21 तारीख में देखने को मिलेगी। अब नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में यहां पर लौटकर आने के भी योग हैं, लेकिन ये उपाय आपको करना पड़ेगा। मित्रों, बात करें हम तुला राशि के पार्टनर, कुछ ऐसे भी देखे गए हैं जो दूसरों की बातों में आकर अपने ही संबंध पर शंका करने लगते। तो ये बात मैं आपसे इसलिए कह रहा हूं कि वर्तमान में गुरु वृषभ राशि में चल रहे हैं और कन्या को देख रहे हैं, तो कन्या से द्वादश होता है, इसके कारण भी तुला राशि के रिश्ते टूटते जा रहे हैं। तो ये समय में आप या तो दुर्गा चालीसा का पाठ शुरू कर दो या फिर अपनी कुंडली की डिटेल से जानो कि आखिर सत्य क्या है। मित्रों, बात करते हैं हम यहां पर कन्या राशि के विषय। कन्या राशि के जो नो कॉन्टैक्ट चल रहे हैं, लंबे समय से चल रहे हैं, तो हम ये कहेंगे उस संबंध को या तो आप स्वयं एक सटीक रीडिंग लेकर जाने, और या फिर आप अगर आप कन्या राशि के हैं, गोचरगत केतु चल रहा है या केतु के कारण रिश्ते टूट रहे हैं, तो कुछ मत करिए, आप शनि मंदिर में
जाना शुरू करिए। अगर आपका शनि बिगड़ा होगा तो आपको 3 चीजों से समस्या होगी। एक तो आर्थिक स्थिति, पैसे की जो आपकी इनकम थी वो खत्म पहले, दूसरा आपका रिलेशन खत्म। तो ऐसी स्थिति है तो फिर शनि को पकड़िए। और अगर आपकी कुंडली में, मुझे पता नहीं है, कोई ग्रह अगर चल रहा है तो उसके लिए आप रीडिंग लें। मित्रों, कन्या राशि वाले जो नो कांटेक्ट सिचुएशन में करंट में हैं, इनके संबंध जो टूट रहे हैं उसका सबसे बड़ा कारण है गोचर में जो राहु केतु का संबंध है। इसके चलते संबंधों में बहस बहुत हो रही है। कन्या राशि वाला जातक झगड़े भी बहुत कर रहा है इस समय, किसी की सुन नहीं रहा है, किसी की मान नहीं रहा है, ये देखा जा रहा है मित्रों। तो ये बात विशेष ध्यान रखिएगा। और अगर आपकी कन्या राशि है, समस्याएं बढ़ती जा रही हैं, तो मैं आपसे ये कहूंगा कि 7 प्रकार का अनाज आप अपने छत पर डालिए। आप ये करिए, आप ये देखेंगे कि आपका रिलेशन भी सुधरना शुरू हो जाएगा, आपके संबंधों में प्रेम भी बढ़ने लगेगा। अगर आप राशिगत कन्या राशि के हैं तो चमड़े के बेल्ट का जो प्रयोग आप करते हैं उसको बंद कर दें, ये बात भी ध्यान रखें। तो इससे भी आपके संबंधों में सुधार होना शुरू हो जाएगा। मित्रों, यहां पर यदि हम बात करें सिंह राशि की, तो सिंह राशि वाले जातक हठी जिद्दी हैं। अभी ये आपकी बात नहीं मानेंगे, आप कोशिश भी करोगे तो भी पार्टनर यहां पर 21 तारीख में नहीं लौटेगा। और जो संबंध जुड़े हुए हैं उनमें फिजिकल रिलेशनशिप के योग भी 21 तारीख में होंगे, ये बात ध्यान रखना। तो सिंह राशि में ये स्थिति एक अच्छी भी है कि जिनके संबंध जुड़े हुए हैं उनमें फिजिकल रिलेशनशिप की स्थितियां भी हैं, घूमने की यात्राओं के योग भी हैं, तो ये समय आपके लिए अच्छा भी है। मित्रों, वहीं हम बात करें यदि कर्क राशि की, तो कर्क के रिलेशन जो बिगड़े हैं वो यहां पर धीरे धीरे संभल रहे हैं और संभलेंगे। 21 तारीख में पार्टनर के रिटर्न लौट कर आने के योग भी रहेंगे और थर्ड पार्टी रिलेशन मजबूत भी होगा। साथ ही कन्या राशि वाले जातक को अपने गलती का भी एहसास होगा। साथ ही मैं आपको यही बता दूं, करंट में पार्टनर आपके साथ में रहना चाहता है और आपके हम ये कहें कि आपके साथ में समय ज्यादा बिताना चाहता है। ये कर्क राशि की स्थिति यहां पर रहेगी। तो यदि आपके पास थोड़ा सा समय है तो बात करने की कोशिश करिएगा। जिसने ब्लॉक किया है वो अनब्लॉक भी करेगा, आपसे बात करने की कोशिश भी करेगा। बात करें यहां पर यदि हम मिथुन राशि की, तो मिथुन राशि में इस समय में पार्टनर के रिटर्न लौट कर आने के योग 20 तारीख में भी देखने को मिलेंगे और 21 तारीख में भी देखने को मिलेंगे। यहां पर मिथुन में लंबा ब्रेकअप नहीं चल पाएगा, ये बात ध्यान रखना। मिथुन राशि में पार्टनर बहाना ढूंढेगा लौटकर आने का और लौटकर आएगा। तो ये स्थितियां मिथुन राशि में देखने को मिलेंगी। मिथुन राशि वाला जातक ज्यादा से ज्यादा हम ये कहेंगे कि सहन भी करने वाला होता है, शक्ति को हम ये कहें एक तरीके से शक्ति से संपन्न होता है। और दूसरी स्थिति यहां पर यह भी है कि वर्तमान में मिथुन राशि का जो बुध है वो कर्क में गोचर में है, सिंह में चला गया, कर्क में लौट आएगा। तो यहां पर यह बात जान लें कि अभी भले ही पार्टनर आपको समय नहीं दे रहा है, इग्नोर कर रहा है, लेकिन 24 के बाद आपके संबंधों में सुधार भी होगा और 21 तारीख में आपके रिलेशन की एक श्रेष्ठ स्थिति देखने को मिलेगी। बात करें यदि हम वृषभ राशि की, गुरु मंगल योग है। यह जो समय है वृषभ राशि का, यह समय थोड़ा व्यस्तताओं को बढ़ा रहा है। प्रेम इस समय में लिविंग रिलेशनशिप में सबसे अच्छा देखेंगे आप, लेकिन जो नो कांटेक्ट भी चल रहा है वो भी यहां पर एक जिद पर चल रहा है कि आप अपने से प्रयत्न नहीं करेगा वृषभ राशि वाला। तो यहां पर थोड़ा झुकना पड़ता है जहां प्रेम होता है। दूसरी बात, वृषभ राशि वाला जातक ज्यादा से ज्यादा पैसा कमाना चाहता है और घूमना भी बहुत चाहता है। तो वृषभ राशि वाला जातक एंजॉय बहुत करना चाहता है। नो कांटेक्ट सिचुएशन में वृषभ राशि वाले जातक
रोते हुए, तड़पते हुए और पीड़ित मिलेंगे आपको। लेकिन ये ध्यान रखना, यदि आप वृषभ राशि के हैं तो किसी भी कात्यायनी मंदिर में लौंग और कपूर जलाकर आइए, आपका रिलेशन पुनः लौटेगा, ध्यान रखना। बात करें यदि हम मेष राशि के विषय, मित्रों मेष राशि का मंगल वृषभ राशि में है। मैरिड लाइफ में काफी प्रेम देखने को मिलेगा, लेकिन मैरिड लाइफ का पार्टनर ही यदि थर्ड पार्टी रिलेशन में हो तो बेचैनी होना संभव है। छुप छुप कर बातें करना, मिलने की कोशिश करना और नो कांटेक्ट सिचुएशन में, यहां पर जो मेष राशि वाले जातकों ने अपने पार्टनर को ब्लॉक किया है उन सभी को मैं बता दूं कि आने वाले समय में आपको स्वयं ही पार्टनर से बात करनी पड़ेगी। ऐसी स्थितियां बन रही हैं लिविंग रिलेशनशिप में, और मैरिड लाइफ में गया हुआ पार्टनर मैरिड लाइफ का पुनः आपसे चर्चा करने की कोशिश करेगा। ये स्थिति एक मजबूत स्थिति है। अब मैं आपको बता दूं कि कुछ राशियों में 100% ब्रेकअप भी है तो कुछ राशियों में ब्रेकअप नहीं है। आप ये बात ध्यान रखें, जिस रिलेशन में संबंध में ज्यादा दूरी हो गई है, पार्टनर कॉल ही नहीं करता, मैसेज ही नहीं करता, ऐसी स्थिति में आपको एक उपाय जरूर करना चाहिए। एक ताला और उसके अंदर एक चाबी। आपको किसी भी शनिवार के दिन आप ताला और चाबी, ये दो चीजें चौराहे पर, बीच चौराहे पर जिसका संबंध टूट गया हो, जिसके केस तलाक के चल रहे हो, जिसका पार्टनर इग्नोर करता हो, बात नहीं करता हो, ऐसा व्यक्ति ताला और चाबी लगा के और किसी चौराहे पर छोड़कर सीधा अपने घर की ओर चला है, मुड़कर ना देखे। ये उपाय आप किसी भी शनिवार के दिन कर लो, पार्टनर आपसे स्वयं बात करने लगेगा। आज के लिए इतना ही। आशा करता हूं ये वीडियो आपको पसंद आएगी। वीडियो यदि पसंद आती है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। एक और विशेष बात मित्रों, कुंडली में कभी कभी ऐसे दोष होते हैं जिनका निदान कुंडली देखने के बाद या फेस रीडिंग के माध्यम से ही हो सकता है। तो यदि आप बहुत ज्यादा परेशान हैं तो पर्सनल रीडिंग ले सकते हैं। आज के लिए इतना।